ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। क्षमा करना, आज हम ये मुरली मंथन ट्रेन से कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस होगी। आज की मुरली का टाइटल है दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्या का समाधान करो। आज प्यारे बाबा ने मुरली में सबसे पहले कहा, आज प्यार का सागर बाप दादा प्यार स्वरूप बच्चों को, प्रेम स्वरूप बच्चों को मिलने के लिए प्यार की डोरी में खिंचकर चले आए हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कितने बच्चों के भाग्य को देखकर बाबा हर्षा रहे हैं और दिल से गीत गा रहे हैं। क्या वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह वाह श्रेष्ठ आत्माएं, वाह। फिर बाबा ने आज की मुरली में माताओं की बहुत महिमा की, क्योंकि माताएं काफी उसमें आई हुई थी तादाद में। तो बाबा ने कहा, 4 दीवारी में रहने वाली माताएं और क्या बन गई हैं? विश्व कल्याणकारी। क्या कहती हैं माताएं? माताएं कहती हैं बड़े नाद से कि हमें बाप दादा ने बुलाया है। हाँ, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हमारा अधिकार है। विश्व कल्याणकारी भी बन गई हैं और विश्व अधिकारी भी बन गई हैं। फिर बाबा ने कहा, पांडव भी कम नहीं है, पांडवों के बिना विश्व कल्याण का कार्य हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, अच्छा माताएं सहज पुरुषार्थ चाहती है ना, सभी सहज बच्चे पर सहज पुरुषार्थ चाहते हैं ना, तो सहज पुरुषार्थ है। बाबा आज एक बहुत सहज पुरुषार्थ बता रहे हैं। वो क्या है? दुआएं दो दुआएं लो। बस ये याद रखो, चाहे संबंध संपर्क में चलते फिरते, चाहे किसी के संबंध संपर्क में आते, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, बस एक ही बात याद रखो, दुआएं दो दुआएं लो। तो बाबा ने कहा, कोई आपको बद दुआएं भी देवे तो भी तुम बच्चे क्या करेंगे? तुम बच्चों को बद दुआ में भी शुभ भावना की शक्ति से तुम दुआएं दो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे समझो, समझो कहीं आग लग जाती है तो क्या करेगा? आग बुझाने वाले क्या करेंगे? हाँ, ये थोड़ी कहेंगे क्यों आग लगी, क्यों लगी, उसकी लापरवाही से लगी, उसने ये किया, न कुछ नहीं। वो फट भाग के जाएंगे फायर ब्रिगेडियर और जल डालेंगे आग बुझाने के लिए। तो तुम बच्चे कौन हो? आग बुझाने वाले हो, आग लगाने वाले हो? जहां भी कोई विकारों के वश आग लगती है, समझो कोई भी विकारों के अधीन ही परवश होकर ही तो उल्टा सुल्टा बोलता या बद्दुआएं देता, तो वहां उस पे रहम करो, क्योंकि वो परवश है, वो पराधीन है, विकारों के अधीन है। तो इसलिए आपका फर्ज है शीतलता का जल दे के उसको दुआएं दो। तो एक सहज पुरुषार्थ है, सारा दिन दिल से दुआएं, दिल से दुआएं देते चलो। कोई बहुत बुरा भी करता है ना, समझो आपके साथ अपमान किया, कुछ किया, तो आप यही समझो कि ये बेचारी आत्मा परवश है, इसलिए ये ऐसा बोल रही है, क्रोध के वश है, अहंकार के वश है। ज्यादा से ज्यादा ये भी शुभ दुआ दे सकते हैं कि हे भगवान, इस आत्मा को इस विकार के बंधन से छुड़ाओ, इसे सद्बुद्धि दो। ये फिर भी दुआ है, पर बद दुआ कभी नहीं देनी है। बाबा ने कहा कभी भी बद दुआ नहीं देनी। फिर बाबा ने आज कहा, अच्छा कारण का निवारण कर सकते हो, कारण का निवारण कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा असली बात यह है कि शक्तियां इमर्ज रहनी चाहिए, सर्व शक्तियां याद रखो। अपना टाइटल भूल जाते हो, टाइटल है तुम्हारा विश्व कल्याणकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। ऐसे समय पे अपना टाइटल भी याद रखो और कर्तव्य भी याद रखो। तो बाबा ने कहा कारण शब्द का निवारण करो। क्यों क्यों शब्द? बाबा ने कहा एक दरवाजा बंद करो। फॉरेन वाले भी, भारत वाले भी, ये क्यों शब्द का दरवाजा बंद हो, उसने ऐसा क्यों किया,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों 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 क्यों, ये क्यों से क्यों चालू हो जाती है, व्यर्थ संकल्पों की क्यों चालू हो जाती है। तो बाबा कभी कभी कहते वाई वाई नहीं करो, फ्लाई करो। इसलिए क्यों न करके उड़ती कला में जाओ। तो कारण शब्द का निवारण करो। कारण 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 नहीं, निवारण स्वरूप, समस्या का समाधान स्वरूप बनना है। इसके लिए पुरुषार्थ करो। कोई भी समस्या आए, समस्या को सोचने की बजाय सेकंड में मैं निवारण कर दूं। अरे विश्व की समस्याओं का निवारण करने वाले क्या अपनी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते? केवल संकल्प करो मैं कर सकता हूं और बाबा ने मुझे शक्तियां दी है। वो अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। शक्तियों को समय पर बाबा ने कहा यूज करना नहीं आता, इसलिए जो है वो कारण बन जाते हैं। शक्तियों को इमर्ज करेंगे तो उसका पुरुषार्थ से तीव्र गति होगी। पर शक्तियां समय पे बाद में याद आता है, ऐसा करता तो ऐसा अच्छा था, ऐसा करता तो ये अच्छा था। तो समय पे शक्तियां इमर्ज हों। बाबा ने जैसे बाबा जी हाजिर करके, बच्चों ने बुलाया, जी हाजिर करके हाजिर हो गया, ऐसे शक्तियों को भी हाजिर करो। अब कोई भी कारण जो है खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा सारी दुनिया का निवारण करने वाले अपनी समस्याओं का निवारण नहीं करेंगे तो सबको निर्वाण धाम कैसे ले जाएंगे। बाबा ने कहा सबके अंदर इस वक्त मुक्ति की इच्छा है। हे मुक्ति दाता मुक्ति दो, मुक्ति दो। तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? जब बाबा ने कहा सबको, स्वयं को भी और सबको भी समस्याओं से मुक्त करेंगे, तब जो है सबको मुक्ति धाम ले जाएंगे। इसलिए बाबा ने इस पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए कहा। इसलिए बच्चे अपना टाइटल भी याद रखो और अपना कर्तव्य भी याद रखो, फिर सदा जो है तुम खुद मुक्त होके औरों को मुक्ति दे पाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बस बच्चे करना क्या है। कई बच्चे बहुत गंभीर रहते हैं। गंभीरता कभी कभी ठीक है, लेकिन वक्त पर, सदा गंभीर नहीं रहना। बाबा ने कहा खुश रहो, नाचो गाओ। नाचो गाओ शरीर से नहीं, लेकिन मन से सदा नाचो गाओ, खुशी मनाओ, हर वक्त खुश रहो। नाचने वाला गंभीर हो तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? बाबा ने कहा कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए फिर बाबा ने कहा, बाबा देख रहे हैं दिल्ली गुड़गांव साइड में उद्घाटन, बच्चों में उद्घाटन की लहर है। क्योंकि उस वक्त ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना था 30-34 एकड़ में जो बना हुआ है, अब तो सिल्वर जुबली के निकट आ गया। 2001 में उसका उद्घाटन हुआ था। तो बाबा ने कहा, बाबा कौन सा उद्घाटन, उसको भी बाबा ने छोटा सा, बाबा ने कहा छोटे मोटे उद्घाटन तो चलते रहते हैं, बाबा कौन सा उद्घाटन चाहता है? विश्व की स्टेज पर हम प्रत्यक्षता का डंका बजाओ। बच्चों के मन में भी यही आशा है कि बाप को प्रत्यक्ष करें, और बाबा की क्या आशा है कि बच्चे बच्चे प्रत्यक्ष हों। बच्चों की प्रत्यक्षता और बाप की प्रत्यक्षता इकट्ठी होनी है। फिर बाबा ने आज सिक्योरिटी वाले जो ज्ञान सरोवर में, शांति वन में, सब तरफ ये मुरली चली है ओम शांति भवन में, तो सबको याद दिया कि रखवाली कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा की बहुत दुआएं प्राप्त हो रही हैं। बाप दादा के नैनों के सामने हैं, भले रखवाली का कार्य कर रहे हैं। फिर आज प्यारे बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे, जो भी बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प, हम स्वयं प्रति एक ही दृढ़ संकल्प करो। हम स्वयं प्रति, औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे और समस्या का निवारण करेंगे। जो दृढ़ संकल्प करेंगे उन्हें एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। आज की मुरली में वरदान था, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। लास्ट स्लोगन था, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति को यूज करना है, उससे सब आत्माओं की पालना करना, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। यही प्यारे बाप दादा ने हमें काम दिया। शांति की शक्ति से बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। इसलिए क्रोध की शक्ति ना यूज करके शांति की शक्ति को यूज करो।
और दूसरे को भी शांति की अनुभूति कराओ। ये है सोशल वर्कर बनना, रूहानी सोशल वर्कर बनना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।